गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? टेस्ट कैसा गया? ठीक है सर। सिर्फ ऐसे ही था क्या उसमें? यस सर, इसी था। अच्छा। ये आप लोगों ने रिवीजन किया वो जो केमिस्ट्री में जो भी पढ़ा था उसका, एटम्स का, या नहीं कर पाए? सर बेसिक आता है सर उसका। अच्छा, बेसिक आता ना। ठीक है। ये सब याद है ना? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट। यस सर, पीफल सीरीज आती है। हाँ। चलो वही सब है, सेम ही है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है। यस एब्जॉर्प्शन सर। इमिशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इमिशन, ये तो पता है ना? यस सर, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रम, इमिशन। ठीक है। एब्जॉर्प्शन कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से एनर्जी लेकर, ठीक है, अपर हायर में जाए, ठीक है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है ना, तो उस टाइम जो रेडिएशन इमिट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और जब वो हायर से नीचे आता है ना, तो उसको बोलते हैं इमिशन। ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। तो 49 हो गए ना? चलो 1-2 मिनट में स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैथ का क्लास था आज क्या? यस सर। चलो 1-2 मिनट देख लेते हैं। ठीक है। चलो जी, जितन चिराग नहीं आया क्या? पिछले क्लास में था चिराग? यस यस सर, सर। अभी आया सर। क्या? चिराग? चिराग नहीं आया अभी? नहीं सर, आया आ गया। क्या? अच्छा, अभी आ गया। आया सर। ओके, गुड इवनिंग चिराग। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? यस यस। यस सर। चलो। तो हमने तीनों पोस्टुलेट देख लिए थे ना बोर्ड्स के। चलो। यस यस सर। तो उससे दो इक्वेशन आए थे, ठीक है, ध्यान होगा। तो फर्स्ट से जो इक्वेशन आया था वो आया था mv²/r। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है,
मान लो ये nth ऑर्बिट है, r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, nth ऑर्बिट है और ये r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है b वेलोसिटी से, तो mv² r जो होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, ठीक है। अगर मान लो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज Ze है, तो k इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू Ze अपॉन r² है ना। लो, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ये आ गया था kZe²/r²। तो एक तो ये इक्वेशन आया था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mv²/r इक्वल टू kZe²/r², ठीक है, एक इक्वेशन ये। दूसरा इक्वेशन था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का, कि जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो nh/2π के इक्वल होगा, ठीक है, यही बोला था ना बोर्ड ने, ठीक है। Yes. और Yes, एंगुलर sir. मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं mvr इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब हम इस दोनों के हेल्प से, ठीक है, एक इक्वेशन ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, ठीक है। फिर हम लोग एनर्जी की बात करेंगे कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर हम सबसे पहले रेडियस की बात करें, तो रेडियस के लिए तुम क्या करोगे कि हमें जब रेडियस निकालना है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मैं एक सॉल्व कर देता हूँ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो एक तो है mv²/r इक्वल टू kZe²/r², है ना। और एक आया था mvr इक्वल टू nh/2π, ठीक है। तो हमें रेडियस निकालना है, तो देखो हम यहाँ से v को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो हम v को इस इक्वेशन से v को ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू nh/2π इंटू m इंटू r, इस Yes, sir. इक्वेशन से, ठीक है। और इस v का वैल्यू यहाँ पे तुम पुट कर दो, तो मास और v² करोगे ना पुट, ठीक है, v पुट करो तो v² हो जाएगा, यानी nh/2π m r का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kZe²/r², ठीक है। तो एक r से एक r गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी r² बनेगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखे m n² h² अपॉन 4π² m², ठीक है, एक m से m भी कैंसिल हो जाएगा, इंटू r² इक्वल टू kZe²/r, ठीक है। तो एक r से ये भी गया, m से एक m गया, और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, हाँ। तो यहाँ से जो r का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इस r को इधर ले आओ और इस सब को नीचे ले आओ, तो जो r आ जाएगा वो आ जाएगा n² h² अपॉन 4π² इंटू m, एक m तो कैंसिल हो चुका है, और इंटू kZe², है ना। तो यहाँ से तुम देखोगे तो r का जो वैल्यू आया वो देखो, इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हटा लो, तो h² कांस्टेंट है, ठीक है, 4π² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, k का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर को अभी रहने देते हैं, और e² कांस्टेंट है, और बचा n²/z², ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम अगर r0 लिख दे, तो r इक्वल टू r0 n² अपॉन ये z² है क्या, n² अपॉन z² है क्या, नहीं z तो एक ही है ना, Yes, sir. ठीक है, z तो एक ही है ना, है ना, बोलो। Yes, sir. n² अपॉन z, और इस सब का वैल्यू पुट करके देखो, हमें h का वैल्यू पता है 4π², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, k का वैल्यू पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है। तो इस सब वैल्यू को सॉल्व करोगे तो r0 का जो वैल्यू आता है, अगर हम बात करें r0 का वैल्यू, तो ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या हम ऐसे लिखते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो r आ जाएगी वो आ जाएगी 0.53, ठीक है, n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है कि जो r है वो प्रोपोर्शनल टू
एन स्क्वायर बाई जेड है, ठीक है। जहाँ की एन जो है nth ऑर्बिट है, एन क्या है, nth ऑर्बिट, ठीक है। और जेड जो है, जेड है वो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो किसी भी अगर हम मान लो इस फार्मूला से, ठीक है, किसी भी एटम का जिसका कि एटॉमिक नंबर अगर हमें मालूम है, तो हम उसका हर एक ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. अपना जो और हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो रेडियस है वो एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो Z1 हो जाता है, तो रेडियस फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जो रेडियस हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग हमेशा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप लोग शायद याद भी होगा, ठीक है। उसी तरह देखो वेलोसिटी, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, फिर से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए अब क्या करना है, यहाँ से आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो भी तुम्हें आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो आती है ना वो कुछ ये आती है, वेलोसिटी इन एनथ ऑर्बिट, ठीक है। तो वेलोसिटी एनथ ऑर्बिट का वो क्या आ जाता है, देखो भी जो आती है वो आती है भी नॉट, ठीक है, भी नॉट जेड बाई एन, है ना। हम्म। तो और ये भी नॉट का जो वैल्यू होता है, भी नॉट का वैल्यू होती है वो होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको अगर वैल्यू याद भी ना रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादातर प्रोपोर्शनलिटी ही याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. जेड बाई एन, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो भी है वो प्रोपोर्शनल है जेड बाई एन का, ठीक है। भी जो है वो प्रोपोर्शनल है जेड बाई एन का, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें रेडियस पता चल गया और वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है। कुछ और छोटा छोटा टर्म है उसको तो ये भी हो गया। अब हम बात करें भी के बाद टाइम पीरियड की, ठीक है। टाइम पीरियड यानी किसी ऑर्बिट में, ठीक है, मान लो कि एन ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो किसी भी ऑर्बिट में टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2πr अपॉन वेलोसिटी। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, और भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है। तो हम आर निकाल Yes. चुके हैं और भी निकाल चुके हैं। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है प्रोपोर्शनल टू आर बाई भी होगा। और जो आर है, ठीक है, जो आर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तुम यहाँ से देखो तो टाइम जो है प्रोपोर्शनल आर किसके प्रोपोर्शनल है, देखो आर जो प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाई जेड का, है ना। Yes, sir. और Yes, भी sir. जो अपना प्रोपोर्शनल आया वो जेड बाई एन का आया, ठीक है। तो ये हो Yes, sir. जाएगी एन क्यू And बाई जेड cube. स्क्वायर, है Yes, ना। sir. तो जो टाइम पीरियड हो जाएगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी एन क्यू बाई जेड स्क्वायर का, ठीक है। उसी तरह का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होती है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी जेड स्क्वायर बाई, N cube. ठीक है बेटा, याद रहेगा ना ये सभी को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो Yes, ये, sir. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड। अब हम बात करें अगर करेंट की, ठीक है, करेंट इन nth ऑर्बिट, करेंट इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बीच क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो इस मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट के कारण करंट आएगी, और वो जो करंट होगी वो चार्ज अपॉन टाइम होगी ना, Yes. Yes, sir. ठीक है। तो हम करंट को ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू चार्ज ई अपॉन टाइम पीरियड टी, ठीक है। और जो टाइम था वो किसके प्रोपोर्शनल था, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि करेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो Yes. करेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो टाइम अपने आया था एन क्यू बाई जेड का, जेड स्क्वायर का, तो ये जेड स्क्वायर बाई एन क्यू हो जाएगी ना प्रोपोर्शनल करेंट,
तो ये Yes, भी याद sir. रखना, ठीक है। तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी याद रखोगे ना तो 99% चांस है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। वो प्रोपोर्शनलिटी पे ही पूछता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो करेंट हो गई। एक होती है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट याद है फॉर्मूला? Under root and नहीं बेटा, black मैग्नेटिक belt मोमेंट को हम plus 2. आई इंटू एरिया लिख सकते हैं ना। अगर Yes, कोई sir. लूप है, लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट को आई इंटू एरिया लिख सकते हैं। और हम आई इंटू एरिया, मान लो कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ठीक है, nth ऑर्बिट में, तो उसमें एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू है आई इंटू आर स्क्वायर का। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी आई इंटू आर स्क्वायर। आई का वैल्यू जो आई किसके प्रोपोर्शनल था? N Q by जेड Z स्क्वायर, square. नहीं बेटा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, Square by NQ. जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। और जो आर है, आर किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर बाई जेड ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगी, देखो ये जो हो जाएगी इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। Yes, sir. Cancel. Yes, sir. Cancel और only. और ये n के पावर 4 और n के पावर 3, तो m जो है वो प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगी ना, Yes, sir. Sir. ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ नंबर ऑफ nth ऑर्बिट पे, कौन से ऑर्बिट में, उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल है n का, ठीक है, वो जेड पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो कोई भी एटम हो, ठीक है, कोई भी एटम हो तो उसके मान लो कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन का या हीलियम का या लिथियम की बात करें, ठीक है, तो उस सभी के केस में क्या होगा, ठीक है, इस सभी के केस में क्या होगा, अगर मान लो कि फिफ्थ ऑर्बिट की बात करें तो सभी के फिफ्थ ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगी, ठीक है, के कारण। समझ गए? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. क्योंकि ये एन पे ही डिपेंड करती है, ठीक है, जेड पे डिपेंड नहीं करती। ओके, Yes, sir. तो ये हो गया, करेंट हो गया, टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो ना। Yes, sir. ये सर्कल हमने करेंट निकाल लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। Yes, sir. ठीक है, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो म्यू नॉट आई बाई 2r, यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर है। आई पता है हमें, आई का रिलेशन हमने निकाल लिया कि आई जो है एन स्क्वायर बाई जेड क्यू के प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू के प्रोपोर्शनल है, और आर जो है एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ना, उसका रेशियो, Yes. प्रोपोर्शनलिटी, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. आपसे जो भी पूछेगा ना तो आपको तो फार्मूला पता है, फार्मूला से आप लोग वो चीज कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. चलो अब हम लोग आ जाते हैं एनर्जी पे। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, तो अच्छे से ध्यान से देखना एनर्जी के बारे में। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, तो मान लो कि मेरा जेड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसके पास दो तरह का एनर्जी होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, है कि नहीं। Yes. Yes, sir. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर होगा, है कि नहीं। Yes. Yes, sir. हाफ एम बी स्क्वायर होगा अगर मास m है और वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक रिलेशन तो ये था एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो अगर यहाँ से Yes, एक sir. आर से आर कैंसिल कर दे तो एम बी स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। और इस एम बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी, 1/2 मास m, सॉरी, एम बी स्क्वायर का वैल्यू ये पुट कर दो
के जेड, ठीक है, क्लियर है, समझ आया ना, Yes, sir. के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में ना हम स्पीड का स्क्वायर करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। Yes, sir. यहाँ आर का वैल्यू भी रख के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आर का वैल्यू वगैरह भी रख सकते हो तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, लेकिन हम उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे कि एनर्जी। उसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखो इस इलेक्ट्रॉन और इस दो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस, यहाँ पे हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है, दो के क्यू वन क्यू टू बाई आर, हमें चार्ज को विथ साइन रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये आ जाएगी के क्यू वन का वैल्यू अगर हम मान ले इलेक्ट्रॉन को ले ले तो माइनस ही, और इसका चार्ज जेड ई है कि नहीं बाई आर, तो ये आ Yes. जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये देखो ये है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर और ये है हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल है कि नहीं। ये देखो माइनस है इसमें, ये हाफ है और ये वन टाइम्स है ना, तो हम बोल Yes. सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल है, Yes, बोलो। sir. या ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। ये तो निगेटिव तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है कि निगेटिव है, लेकिन हम ऐसे लिखे कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। Yes, sir. तो ये हो गया। अगर हम थोड़ा सा और सही एक मिनट, चलो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी, ठीक है, उसको ईस्ट लिखेंगे, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी अपने हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर आया, और पोटेंशियल एनर्जी जो आया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, है कि नहीं। और ये माइनस आ जाएगा, तो इसमें इसको माइनस करोगे तो जो टोटल एनर्जी है वो इस तरह से आ जाएगी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी भी यही आया था ना, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और टोटल एनर्जी भी यही आया। यानी अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ये क्या है, बराबर. बराबर है ना। Sir, half तो ठीक है ना sir? नहीं सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, क्योंकि इसमें माइनस आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये, तो देखो हम तीनों एनर्जी का अगर रिलेशन लिखे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ काइनेटिक तो का देखो, काइनेटिक हाफ आया और इसमें सॉरी यार क्या हो गया, काइनेटिक में देखो हाफ आया है, काइनेटिक में हाफ आया है प्लस हाफ, और टोटल में प्लस माइनस हाफ आया, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के हाफ है, आधा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डबल है ना सभी दोनों का, Yes, sir. बोलो, है ना। Yes. अगर पोटेंशियल एनर्जी 2 है तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड 1 है और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड 1 है, Yes, sir. है ना। तो इस रिलेशन को याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या इससे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टू टाइम्स टोटल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
जो कि हमने आगे यहाँ भी लिखा है ना। तो इसी रिलेशन से तुम दोनों का रिलेशन लिख सकते हो, ठीक है। Yes. So total energy negative इसलिए भी हाँ न्यूक्लियस से बाउंडेड। हाँ, देखो अगर कोई भी चीज को बाउंडेड रहना है ना, तो उसका टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तभी वो दो चीजें बाउंडेड रहेगी, समझ गए। यस सर, यस ठीक है, सर, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं माइनस G m1 m2/r²। ठीक है, तो दो प्लानिट, एक मान लो सन है और अर्थ है, तो उस दोनों के बीच भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है माइनस G m1 m2 मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे भी टोटल एनर्जी माइनस। तो कोई भी दो चीजों को बाउंडेड रहना है ना, ठीक है, दो चीजों को बाउंडेड रहना है तो उसका टोटल एनर्जी निगेटिव ही होगा। जैसे ही टोटल एनर्जी जीरो या पॉजिटिव हुआ तो वो चीजें बाउंडेड नहीं रहेगी, ठीक है, वो बहुत दूर चले जाएगी आपस एक दूसरे से, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, तो इसको याद रखना आप, इस रिलेशन को। इस पे मैंने एक दो क्वेश्चन भी आया जेई मेन में, वो भी मैंने लिया है। तो ये तो हो गई एनर्जी। अब देखो एनर्जी को हमने ये लिखा kZe²/r। यहाँ से कुछ चेंज भी कर सकते हैं क्या इसको? हाँ, तो एनर्जी को हमने टोटल एनर्जी आया -kZe²/r। ठीक है, ये जेड है। तो यहाँ पे देखो ई तो कांस्टेंट है, के तो अपना कांस्टेंट है ना, और आर ये वेरी कर रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू Z/r है, और आर जो था वो प्रोपोर्शनल था n²/z का। तो यहाँ पे उसका वैल्यू रखोगे तो ये Z/n²/z। ठीक है, तो जो ई हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z²/n², है ना। ठीक है, और ई का जो वैल्यू आती है, ई का जो वैल्यू आती है वो आती है E0 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम E0 का वैल्यू रखें तो E0 का वैल्यू सभी को पता होगा, है ना, यस सर। याद है सभी को? जी, कोई ऐसा भी है जिसको याद नहीं है ये? नहीं याद है तो याद कर लेना आप लोग। E इक्वल टू -13.6 Z²/n²। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तीनों वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी, क्योंकि और सब जो भी आया है ना, जैसे टाइम, फ्रीक्वेंसी, करंट, वो सब वेलोसिटी रेडियस से ही आया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने प्रूव किया, है ना। तो वेलोसिटी, यस रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, ठीक है, इसको याद रखना है। और जो भी पूछेगा तो हम लोग उसको फार्मूला से प्रूव कर लेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी है वो हाफ टाइम्स kZe²/r है ना। हाँ, माइनस हाफ का टाइम kZe²/r टोटल एनर्जी, ओके सर। क्योंकि ये माइनस है ना, ठीक है, तो ये माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलो, तो kZe²/r ये हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे तो एनर्जी मेरे पास आया E इक्वल टू 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि हर एक सेल में, ठीक है, अगर कोई एक पर्टिकुलर एटम है मान लो, ठीक है, जिसका कि एटॉमिक नंबर मान लो फिक्स हो गया, तो उसके हर एक सेल का एन का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसका एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जेड इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, जेड इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 13.6, जेड का वैल्यू 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, अपॉन n², यानी 1 का स्क्वायर, तो ये 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, है ना। यस यस सर। सर। उसी तरह अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें
तो सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी हो जाएगी वो -13.6, जेड का वैल्यू तो 1 और ये 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3.4 या 6 आती है, Yes. yes sir 3.4 आती है, 3.4 इलेक्ट्रॉन, 3.4 ठीक है। 3.4 शायद मैंने आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो E1, ठीक है, E1 का वैल्यू -13.6, ठीक है, वो इसी तरह से आया, ठीक है, सभी का जैसे जैसे करोगे तो वो वैल्यू रखते जाओगे। थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल में जो एनर्जी आएगा -13.6, जेड का वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/9 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.51 के करीब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसको याद ही कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना कि E1 जो आएगी वो -13.6 जेड स्क्वायर। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, E2 का वैल्यू आ जाएगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। E3 तो कम से कम 4-5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कम से कम यहाँ तक याद कर लो, ठीक है, ये 4 या 5 तक याद कर लो, ठीक है। तो इजी रहेगा कैलकुलेशन वगैरह करना, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस पता रहेगा ना तो हम लोग वेवलेंथ वगैरह निकाल सकते हैं कि जब मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से मान लो कि n बराबर 3 और n बराबर 4, यानी 4 से जब 3 पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ रही है तो हमें यहाँ का एनर्जी पता होगा, ठीक है, 4 का एनर्जी 3 का पता रहेगा, तो तुम डेल्टा ई निकाल सकते हो। जैसे ही डेल्टा ई निकालोगे तो hc/लैम्डा हो जाएगा, या हम इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा ई को 12400/लैम्डा, तो तुम यहाँ से लैम्डा डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। डेल्टा ई को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे ना तो लैम्डा जो है अपना एंगस्ट्रॉन में आ जाएगी, ठीक है। yes sir तो इलेक्ट्रॉन जब वहां से यहाँ ट्रांजिट करेगा, ठीक है, n=4 से हायर स्टेट से लोअर स्टेट में n=4 से 3 पे आएगा तो कितना, किस वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट करेगा तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, या किस फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ, किस फ्रीक्वेंसी का कौन सा फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा वो भी निकाल सकते हो। तुम डेल्टा ई को लिख सकते हो h/म्यू, तो यहाँ से म्यू जो हो जाएगी डेल्टा E/h आ जाएगी, ठीक है। yes sir ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल आप लोग 4-5 शायद याद भी होगा बहुतों को, ठीक है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। यस सर। तो उसी तरह अगर दूसरे एटम की बात करें और अदर एटम, ठीक है, तो अदर एटम में क्या आ जाएगा, उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। E1 की बात करें तो वो -13.6 जेड स्क्वायर। अगर मान लो हीलियम की बात करें तो हीलियम का जेड क्या होता है, 2 होता है ना हीलियम का, सर। ठीक है, yes तो sir 2 स्क्वायर 4 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, क्लियर है। yes sir E2 जो आ जाएगी, तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगी। तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम का। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग एनर्जी लेवल, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। यस सर। ठीक है, कि nth ऑर्बिट का एनर्जी ये रहेगा, ये तुम एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सकते हो। देखो n=1 से 2 का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए ना हायर माइनस लोअर करना, ठीक है, हायर माइनस लोअर करना तो पॉजिटिव आएगी, डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव ही निकालना। तो डेल्टा ई जो आ जाएगी ये माइनस ये करना, ठीक है, तो ये ऐसे करोगे ना E2 माइनस E1, ठीक है, तो वो आ जाएगी E2 का वैल्यू -3.4 और -13.6, ठीक है। तो -3.4 प्लस 13.6, तो ये आ जाएगी +10.2, है ना, yes sir Yes, ठीक है। sir. तो ये आ जाएगी +10.2, ठीक है। उस तरह से तुम यहाँ से यहाँ तक का भी निकाल सकते हो डिफरेंस, ठीक है। मेरा ठीक है, तो कोई भी एनर्जी लेवल का तुम डिफरेंस निकाल सकते हो, या इसका यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकते हो। इसका निकालोगे तो 1.51, ठीक है,
ये माइनस ये, या तुम बड़ा माइनस छोटा कर देना ना, पॉजिटिव ही दोनों को लेकर ये माइनस ये कर देना, ठीक है। यस सर। तो कितना जाएगा इसका करके देखो तो 13.6 माइनस 1.51, तो 13.6 माइनस 1.51, ये 12.09 के करीब आ रहा है, ठीक है। और ये आ जाएगा 3.4 माइनस 1.51, तो 1.89, 1.89, ठीक है। अब एक बात मैं बतला रहा हूँ, वो समझना आप लोग, ठीक है। हाँ, हाँ, देखो, अगर मान लो ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझ रहे हो ना, यस सर। यस इसको सर। बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। शायद आगे होगा या नहीं, चलो, ये जो फर्स्ट होता है ना, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यही लिख देता हूँ, ग्राउंड स्टेट। जो फर्स्ट जो सेकेंड एनर्जी हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कोई भी एटम ना, कोई भी चीज ना, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट एक्साइट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का देखो एनर्जी सबसे कम है, निगेटिव में सबसे ज्यादा, यानी एनर्जी सबसे कम है ना, यस सर। यस सर। ठीक है। इसको बोलते हैं n इक्वल टू को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये सब टर्म याद रखना, ठीक है, यस सर। ठीक है। उसी तरह सोन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये, ठीक है। और एक एनर्जी जो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो होता है, वो एनर्जी को हम लोग जीरो ले लेते हैं, क्योंकि देखो घटते 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 वो जीरो हो जाएगी, है ना, समझ गए। यस यस सर। सर। अब देखो, तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तुम इलेक्ट्रॉन को, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे चाहते हो तो कि तुम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो, ठीक है। तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर किसी भी ऑर्बिट में भेजना चाहते हो, ठीक है। तो होगा क्या कि एनर्जी तुम दोगे, तो वो एनर्जी तुम्हारा जो प्रोवाइडेड एनर्जी होगा, जो तुम दे रहे हो, वो अगर दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा, तभी वो एनर्जी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। कहने का मतलब, अगर तुम इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दोगे तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। उससे ज्यादा भी दोगे तब भी वो नहीं लेगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ से यहाँ पहुंचाना चाहते हो, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना चाहते हो, तो तुम्हें 10.2 देना पड़ेगा, या 12.9 देना पड़ेगा, या इस दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल देना पड़ेगा, या इस दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल देना पड़ेगा, तभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हम इसको 9.9 दे रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा, ये क्या करेगा, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसी का है नहीं, देखो एनर्जी डिफरेंस तो बढ़ते जा रही है ना, यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक में 10.2 चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए कम से कम 12.9 चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तुम निकालोगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। यस सर। तो तुम 9 वाला तुम्हारा एनर्जी जो है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं वो, ठीक है। उसी तरह से तुम मान लो 11 पॉइंट कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो 11 पॉइंट वाला वो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो लेकर क्या करेगा 11.1, तो जब यहाँ पे जाएगा तब भी उसके पास एनर्जी थोड़ा बच जाएगा, तो वो एकदम एनर्जी डिफरेंस के इक्वल ही रहेगी ना। तो देखो 10.2 वाला एब्जॉर्ब कर लेगा, 12.9 वाला एब्जॉर्ब करेगा, उसी तरह इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करके देख लो, वो वाला एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर 10.2 दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अगर 12.9 दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, या इससे ज्यादा वाला जो भी डिफरेंस होगा वो देखो तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सो ऑन, यस सर। ठीक है, समझ गए। यस सर। ये चीजें याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। तो तुम जो एनर्जी दोगे तो वो एब्जॉर्ब करके किस पे जाएगा, कहाँ जाएगा, उसको याद रखना तुम। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो कोई भी तुम एनर्जी दोगे ना रैंडम सा, तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसको एनर्जी वही चाहिए जो कि दो ऑर्बिट के बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। क्लियर है, गॉट इट। यस सर। सर। 13.6 माइनस 0.85, ये 12.75 आएगी,
ठीक है। तो 10.2, 12.9, 09, 12.75 और इसका भी आगे करते जाओ, ठीक है। ये फिर आगे करोगे तो ये 5.4 है ना, तो ये आ जाएगी, जो भी आ जाएगी 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो उसके इक्वल चाहिए उसको कम से कम, ठीक है। सर उससे ज्यादा दे सकते हैं? नहीं, तब भी वो नहीं लेगा। और मतलब उतनी देनी जितना हाँ उनका हाँ डिफरेंस? हाँ, ठीक है, जितना डिफरेंस है ना वही देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ओके। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे भेजना तो तुम्हें इतना ही देना पड़ेगा, या इसके आगे भेजना चाहते हो तो इसका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। ओके सर। ये क्या क्वेश्चन है क्या? चलो कर लो ये। What is the angular momentum of an electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is 3 - 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n इक्वल टू कितने पे होता है? 2 पे सर। n इक्वल टू 2 पे ना। और एंगुलर Yes. मोमेंटम क्या होती है? NH/2 पाई ना, 2 पाई, यस सर। ठीक है। यस तो सर। n का वैल्यू 2h/2 पाई, तो l का वैल्यू आ गया h/पाई आंसर, यस सर। ठीक है। तो l का वैल्यू क्या आ गया? h/, Pi. ठीक है। तो ये तो चलो देखो, एनर्जी डिफरेंस याद होने, एनर्जी हर एक ऑर्बिट का एनर्जी याद होने से कितना इजीली क्वेश्चन बन गए, ठीक है। यस ठीक सर। हाँ है देखो, सर। अब होता है, एक होता है एक्साइटेशन और एक होता है आयोनाइजेशन। किसी को मालूम है एक्साइटेशन? और एक्साइटेशन तो भी समझाया ना, एक्साइटेड स्टेट मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जाना। ऐसे जब वो जंप यस करके सर। हायर स्टेट हाँ, पे जाता है। आयोनाइजेशन क्या होता है? एटम से बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन हाँ को, वो हाँ, ठीक एनर्जी। है। यानी किसी ऑर्बिट से n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाए, ठीक है। बोल सकते हैं ना रिपीट एटम करना से, क्या सर? n इक्वल टू, देखो एक्साइटेशन मतलब होता है ना कि लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन होता है कि मान लो n इक्वल टू 1 से, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू, मान लो n इक्वल टू 1 से जा रहा है, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्साइटेशन, ठीक है। या ऐसा हो कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। या n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 4, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 4 5 6, ठीक है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाने को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। यस सर। लेकिन आयोनाइजेशन जो होता है ना, आयोनाइजेशन मतलब होता है एटम से बाहर निकलना, यानी n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी पे। अगर हमसे कोई पूछे कि, हाँ, अगर हमसे कोई पूछे कि, चलो यहाँ पे आयोनाइजेशन, ठीक है। तो आयोनाइजेशन मतलब होता है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाना, ठीक है। या n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ना, अगर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाना हो ना, तो हम n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मान लो एटम यहाँ पे है, ठीक है, एटम दूसरा एक यहाँ, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे करते ये n इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यस। एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो ना। 0। इसकी यस सर। ये n का वैल्यू 1 है, ये 2 है, 3 है और ये इन्फिनिटी है। तो यहाँ की एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक है। यहाँ की एनर्जी हो जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन ही ले लेते हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ठीक है। ये हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये हो जाएगी माइनस 0.86 आया था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बोलो। तो अगर मान लो कोई मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से हमें इसको इंफिनिटी तक भेजना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको कितना एनर्जी देंगे, तो इस एनर्जी डिफरेंस के, इस दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही देंगे ना। यस सर। बोलो, ये क्या हो जाएगी, 0 माइनस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी ना प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। तो ये देखो n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी को भेजने में जो एनर्जी देना पड़ा वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, ठीक है, आयोनाइज्ड हो गया, ठीक है। और इसको जो बोलेंगे, अगर 1 से आयोनाइज हो रहा है तो इस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा जब कोई फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। यस उसी सर। तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी यही हो जाएगा, यस सर 3.4 ठीक है। अगर यहाँ पे है तो इसका हो जाएगा ये, है ना। बोलो, क्लियर है। एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कुछ और नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन, ठीक है, यस ठीक है। तो एक्साइटेशन होता है लोअर से हायर पे जाना, ठीक है, आयोनाइजेशन होता है लोअर से लेकर इंफिनिटी पे चला जाना, ठीक है, कोई भी ऑर्बिट से वो एकदम से बाहर चला जाना या n इक्वल टू इंफिनिटी पे चला जाना, ठीक है। एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते थे, U इंटू वी ना, देखो Q इंटू वी ना, यस सर चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी होता था। उसी तरह से यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को लिख सकते हैं। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो ये हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, आई लिख देते हैं इसको, बाई ई। तो यहाँ पे देखो कि अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट सेल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, फर्स्ट सेल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट का आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, इनटू ई जूल, ठीक है। तो ये वोल्ट में आ जाएगा, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 13.6 वोल्ट आ जाएगी, है ना, फॉर हाइड्रोजन, यस सर ठीक है। तुम फिर अगल अलग मेटल अगल अलग मेटल लेते हो अगल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर भी आ जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई रहेगा ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए 13.6 हो जाएगी। तो उसी तरह फर्स्ट ऑर्बिट का 13.6 आ गया, तो सेकेंड ऑर्बिट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल 3.4, है ना, यस सर एनर्जी, ठीक है। यस सर। थर्ड ऑर्बिट का 0.86, ठीक है। तो ये सब सिर्फ आ जाएगा, ये बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह भी आ जाएगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो अलग अलग होती है, ठीक है, यस समझ सर गए। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्चुअली होता है ना कि उसके मान लो कि इस सेल के अबाउट हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे ताकि वो आयोनाइज हो जाए, ठीक है। तो अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट करेंगे तो उसके पास एनर्जी हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसका ये मतलब होता है, क्लियर है सभी को। यस सर अब देखो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, कि
एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एनर्जी लेकर, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है, ठीक है, समझ गए। यस सर। तो अगर हम बात करें कि कोई एटम मान लो मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम n-1, यहाँ पे इमिशन आ गया ना, इमिशन n/n-1, ठीक है। चलो, तो हाँ, अगर हम मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगर हम बात करें 3, तो मान लो n=1 से n=2, n=3, n=4, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है कि देखो यहाँ से या तो ये यहाँ जाएगा, या यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ ऊपर जाए, ये ऐसा नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन तुम दोगे, उसको एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी मिलेगा, ठीक है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वही लेगा और वो ऊपर ही जाएगा। मान लो कि इसको इतना मिले कि ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस आया था 12.0 कुछ आया था ना, उतना एनर्जी मिल जाए तो ये यहाँ आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, उससे आगे मिलेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, कुछ एनर्जी का इस्तेमाल ये यहाँ आने में किया फिर आगे वाला में यहाँ किया, ठीक है, तो वैसा नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ये n=1 से लेकर n=4 तक ये ट्रांजिट करता है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, यानी इतने तरह का ये वेवलेंथ देगा। अगर तुम एक मान लो स्क्रीन पे इसका वेवलेंथ बनाओगे ना, तो ये 3 तरह का लाइन दिखेगा, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन वो दिखेगा n-1, ठीक है, क्योंकि जब 1 से 4 पे जा रहा है यानी n=4 तक ट्रांजिट कर रहा है, तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगा वो 4-1 3 होगा ना। यस सर। स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा वो होगा n-1, ठीक है, समझ गए। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n-1, यानी कि n, अगर 1 से लेकर 4 पे कर रहा है तो 4-1 3, ठीक है, 5 पे कर रहा है तो 5-1 4 लाइन देगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, और किस किस तरह का वेवलेंथ देगा वो भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। वेवलेंथ को निकालने के लिए 12,400/डेल्टा ई, ठीक है। अगर तुम इसको एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहते हो तो डेल्टा ई को क्या चीज में लिखोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। यस सर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमें मालूम रहता है, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं करना, दोनों का, अगर मान लो कि इसका वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, तो ये वेवलेंथ कैसा कौन सा देगा, तो डेल्टा ई से डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है, इसके इस दोनों के एनर्जी डिफरेंस को, फिर इस दोनों के एनर्जी डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे इसको, तो इसका वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है। सो ऑन ऐसे आ जाएगा वेवलेंथ, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये एब्जॉर्प्शन है। एक होता है इमिशन, ठीक है। इमिशन की अगर हम बात करें तो इमिशन में देखो कि अगर पार्टिकल कोई भी एटम क्या होता है कि जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है ना, ठीक है, हायर एक्साइटेड स्टेट पे जैसे ही जाता है तो वो फिर अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो कोई भी चीज चाहता है कि लोअर एनर्जी पे रहे, जितना लोअर एनर्जी पे रहेगा वो उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा ही होती है। तो अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम, ठीक है, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है ना, तो फिर वहां से वो क्या करता है, वो डी एक्साइट हो जाता है, यानी लोअर एनर्जी पे आ जाता है। वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, ठीक है, तुम एनर्जी दोगे, ठीक है, एनर्जी दोगे वो ऊपर जाएगा और फिर तुरंत ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो नीचे आने के टाइम ना अलग अलग तरह के जो वेवलेंथ के जो रेडिएशन है वो इमिट करता है। तो देखोगे अगर मान लो कि n=1 2 3 4,
तो जब 4 से वो ट्रांजिट करेगा तो कितने तरह का देगा, तो देखो एक तो ये होगा, 4 से 1 भी कर सकता है, 4 से 3 कर सकता है, 4 से 2 पे आ सकता है, ठीक है। फिर 2 से 3 से 2 पे आ सकता है, फिर 3 से 1 पे आ सकता है, फिर 2 से 1 पे आ सकता है, ठीक है। और कोई पॉसिबल है? नो सर। सब हो गए? हाँ, तो ये 6 हो गए ना, तो 4 × 4 - 1/2, नहीं यार ज़्यादा होगा, तो इसमें 4 - 2 3/2 तो 4, ठीक है 6 ही होगा, ठीक है। तो तो ये देखो, तो यहाँ पे 6 तरह, यानी n = 4 से जब ट्रांजिट करके n = 1 पे आ रहा है, तो ये 6 डिफरेंट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम दे रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, 6 अलग अलग। तो इसका एक फार्मूला है कि अगर मान लो कि पार्टिकल n = किसी भी n से, ठीक है, n मान लो कोई भी n से लेकर n = 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन जो देगा ना, नंबर ऑफ लाइन जो देगा वो होगा कितना, n × n - 1/2, ठीक है। यस सर। ठीक है, बोलो। यस Yes. सर। अब एक बात बताओ कि एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है, कि हमने हमने इलेक्ट्रॉन जो हुआ, इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी सप्लाई किया, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किया, हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किया, और वो एनर्जी लेकर, ठीक है, n = 4 पे पहुंचा, ठीक है, एनर्जी हमने यहाँ से सप्लाई किया, तो ये एनर्जी लेकर n = 4 तक पहुंच गया, ठीक है, n = 1 से n = 4 तक ट्रांजिट किया, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना देगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम हम पूछ सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, लाइन कितना होगा। तो देखो, जब टोटल नंबर निकालोगे ना, तो उसमें इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो एब्जॉर्प्शन में देखो, तो मैं एब्जॉर्प्शन का एक कलर का ले लेता हूँ, मान लो एब्जॉर्प्शन को हम लोग ब्लू कलर का ले लेते हैं। तो ब्लू कलर से देखो, तो एब्जॉर्प्शन में तो एक तो ये देगा, एक ये देगा, और एक ये देगा, 3 देगा ना। यस Yes. सर। अब हम इमिशन की बात करें, तो इमिशन को अच्छे से ध्यान से देखना, मैं व्हाइट से ले लेता हूँ इमिशन, ठीक है। तो इमिशन में देखना, तो एक तो ये देगा, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ सेम ही होगा, है ना। यस सर। डिफरेंट वेवलेंथ का लाइन, ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस, इसका एनर्जी डिफरेंस सेम है ना, तो यस सर सेम। इसका लैम्डा सेम होगा ना, तो ये सेम ही वेवलेंथ का देगा, ठीक है। तो उसमें जो कलर बनेगा ना, तो ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो एक तो ये, ठीक है, तो ये तो 3 हो गए, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, जब हम इसको काउंट कर चुके हैं तो। फिर एक ये होगा, ये हो सकता है ना, फिर ये, ठीक है, ये भी हो सकता है ना, Yes, sir. फिर ये ये भी सर। हो सकता है, ये होगा, नो सर। नहीं होगा, ये होगा, नो सर। Yes. नहीं होगा, ये देखो, ये और ये सेम है ना, और एक कौन सा बनेगा, यहाँ से यहाँ आ ही गया, यहाँ से यहाँ आ गया, एक कौन सा बनेगा, पता चल रहा है, 6 ही बने। चाहिए बनेंगे एक सर. दो तीन, एक दो तीन, हाँ 6 बन गए। तो देखो, इसमें ये नहीं काउंट करेंगे, जब हम इसको काउंट कर चुके हैं तो ये नहीं, फिर ये भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम काउंट कर चुके हैं, और फिर एक ये भी काउंट नहीं करेंगे। तो कितना देगा, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5 6 देंगे ना, चाहिए देगा सर. ठीक है, यस क्लियर सर। है। चलो, देखो, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है,
तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज तो हमने ये देख ही लिया था कि जो था यहाँ पे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात कर ले तो वही हाइड्रोजन का ये, ठीक है, एनर्जी लेवल, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसी तरह -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से था, ठीक है। 54 था शायद ना, जो भी था, ठीक है, देख लेना। और 0.85 51 और 0.85, ठीक है। तो 51, ठीक है। तो इस तरह से सो ऑन ऐसे था हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब देखो इस हर एक ऑर्बिट का ना कुछ कुछ नाम दे दिया गया है, ठीक है। कि मान लो कि जब एटम ट्रांजिट करता है ना, ठीक है, तो एटम जब मान लो किसी भी स्टेट से, ठीक है, मान लो कि किसी हायर स्टेट से जब n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिट करे, या हो सकता है 2 से 1 पे आए, 3 से 1 पे आए, 4 से 1 पे आए, या इन्फिनिटी से 1 पे आए, ठीक है। तो कहीं से जब 1 पे आएगा ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज, ठीक है। इसको क्या Yes. बोलते हैं? लाइमन सीरीज। तो यहीं पे यहाँ पे दिखाया गया है, इसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। क्या हो गया? हेलो, Yes, sir. ये जो है गया अपना, ये लाइमन सीरीज, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। Yes. यस ये, सर। ठीक है, इसी तरह से आगे अलग अलग नाम दे दिया है कि किसी भी स्टेट से 2 पे आएगा तो ये हो गया वार्मर, ठीक है, ये हो गया पार्शियन, रैकेट, फंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है, कि किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, सेकेंड स्टेट में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। इस तरह से इस पांचों को याद रख लेना आप नाम, ठीक है, याद रहेगा ना, याद होगा ही आप लोगों को ये, Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि इसका अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो n इक्वल टू 2 से 1 पे ट्रांजिट करता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। देखो जो लाइमन सीरीज का तो बहुत सारा लाइन होगा ना, तो अगर 2 से 1 पे, ठीक है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिट करता है, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ, हेलो, Yes, sir. ठीक है, लाइमन सीरीज। उसी तरह n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिट करेगा, तो इसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। उसी तरह n इक्वल टू 4 से लेकर, ठीक है, n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिट करेगा, तो इसको बोलेंगे थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। उसी तरह सोवन, इसका भी, क्वेश्चन का भी, ठीक है, ब्रैकेट्स का भी और पॉइंट का भी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है? तो ये सब तुम लोग याद रख लेना। और इसमें कुछ ये सब केमिस्ट्री में आप लोग कब पढ़े थे? ये 11th में, 11th में, sir. 12th में नहीं हुआ था क्या? नहीं सर, 11th में ही हुआ। चलो कोई ना। तो अब देखो यहाँ पे भी है लाइमन सीरीज का n1 का वैल्यू 1 आएगा, और n2 का वैल्यू जो ट्रांजिट होगा वो 2, 3, 4 से इंफिनिटी तक हो सकता है। और जो इसमें, तो इस सीरीज में जो वेवलेंथ निकलता है ना, वो वेवलेंथ जो होता है वो अल्ट्रा वायलेंट के रेंज में होता है, ठीक है। तो जो रेडिएशन निकलती है ना इसमें, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है, ठीक है। बामर में क्या होता है, वो विजिबल लाइट निकलती है, ठीक है। तो बावर में जो अगर 2 से लेकर 4, 5, 6 पे, मान लो कि 4, 5, 6 से अगर 2 पे आ रहा है ना, तो उसमें जो रेडिएशन निकलेगी ना, वो रेडिएशन हम लोग को दिखाई देगी, वो विजिबल रेंज में रहेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है। उसी तरह से इसमें इंफ्रारेड, और ये सब में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप लोग, कभी कभी ये भी पूछ गया कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड किस में आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें कि लाइमन का जो सीरीज है वो किस रीजन में आता है, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, ठीक है। यस सर। Yes. तो विजिबल याद रखना है, पामर में पास्टियन, ब्रैकेट, सन, ये सब इंफ्रारेड, लाइमन, यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट। Yes, sir. अब अगर हम इसमें लैम्डा की बात करें, ठीक है,
तो अगर हम लैम्डा की बात करें तो देखो एनर्जी का डिफरेंस जो आ रहा है, एनर्जी डिफरेंस, वो उसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करें, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू पे, ठीक है, तो हम एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा इसके पास वो होगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर, है कि नहीं। तो डेल्टा ई जो होगा, ठीक है, वो होगा ई टू माइनस ई वन, है कि नहीं। यस सर। ये ई वन ले लेते हैं एक में, ये इसको ई टू ले ले और इसको ई वन, तो ई टू माइनस ई वन, ठीक है, और इसका तुम वैल्यू रखोगे तो डेल्टा ई टू माइनस ई वन करोगे तो ये तो कुछ सर इस तरह। E2 की वैल्यू 3.4 नहीं लिखेंगे सर? नहीं बेटा, ये मैंने एन वन एन टू के टर्म में ही लिखा, ठीक है, जब हम डिवाइड कर देते हैं तब ना, ये एन टू नहीं लो, एन वन से एन टू, हमें पता नहीं है एन वन क्या है एन टू क्या है, तो हम एनर्जी को इसी टर्म में लिखे ना, जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर, वहाँ तो हमें पता रहता था तब ना। मान लो कि ये वन है तो वन का वैल्यू वन रखेंगे तो ये 13.6 आ जाएगा, ये टू है तो ये 3.4 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं तो हम एन टू एन वन के टर्म में ही लिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। बोलो। तो ये 13.6 जेड स्क्वायर बाई, इसको सॉल्व करोगे ना ई टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जेड वन हो जाएगा, ठीक है, या चलो जेड स्क्वायर ही लिख लेते हैं, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। तुम एच सी का यस वैल्यू सर। इधर ले आओगे, एच सी का वैल्यू इधर ला जाएगा तो वन अपॉन लैम्डा जो आ जाएगी वो 13.6 बाई एच सी जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, है ना। यस सर। ठीक है, तो इसका वैल्यू, इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं आर, ठीक है, तो वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को याद रखना आप लोग, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम एन टू टू एन वन, ठीक है। यस सर। wavelength of radiation emitted when electron jump from n equal to 2 to n equal to n1 to n2 to n equal to n1, ठीक है, माने ऊपर से नीचे आ रहा, मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा, ठीक है, या नीचे से ऊपर जा रहा तब भी वो इतना ही करेगा, ठीक है। सर इसमें आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे ना तो कुछ आता है यार, मैं रिक्वेस्ट कांस्टेंट उसको बोलते हैं, इसका वैल्यू अभी याद नहीं आ रहा है, इसको मैं एक बार देख कर बताता हूँ, कि उसका उतना यूज नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो वगैरह से मतलब रखना है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। 13.6 बाई एच सी, इसको सॉल्व कर लेना ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 13.6 बाई एच सी, एच का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है ना, यस ठीक है, सर। तो सॉल्व करके देख लेना जो भी आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा वो, ठीक है। यस सर। तो जो वन अपॉन लैम्डा है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो वो जेड स्क्वायर, अगर अलग अलग एटम भी है तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यस हम लोग सर। N1 N2 का वैल्यू वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
समझ गए? क्वेश्चन Yes, क्लियर है? यस सर Yes, sir. हाँ, अब देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, ये बोला है यहाँ पे। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, तो देख लो यार, स्लाइड करके हेलो, Yes, sir. ठीक है, हो जाएगा। तो देखो वेवलेंथ को शॉर्टेस्ट करने के लिए अगर हम लाइमन की बात करें, करते हैं ना, तो अगर हम लाइमन की बात करें तो ये बताओ लाइमन में क्या होगा। यहाँ पे मान लो n इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये n इक्वल टू 1 है। इन्फिनिटी से होके हुए ऐसे ऐसे आएगा ना, अगर इन्फिनिटी से 1 से, ठीक है, इन्फिनिटी से 1, ठीक है, मान लो 1 2 3 सो ऑन करते करते इन्फिनिटी पे पहुंचा, ठीक है। Yes, sir. तो अगर तुमसे पूछे कि इसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो क्या होगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ देखो, जो वेवलेंथ होती है वो एच सी बाई डेल्टा ई, ऐसे लिख सकते हैं ना, Yes, sir. या यस ऐसे सर बाई डेल्टा ई। तो वेवलेंथ मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, डेल्टा ई को मिनिमम होना होगा। तो Yes, sir. डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ई मिनिमम कब होगा, तो डेल्टा ई मिनिमम तब होगा जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे जंप करे, Yes, ठीक है। sir. क्योंकि तुम देखो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी का डिफरेंस बढ़ते जाता है कि नहीं। यस Yes. सर तो लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम का होगा, लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। हेलो, यस सर लैम्डा Invisible. मैक्सिमम, तो लाइमन की बात कर रहे हैं हम, लाइमन में लैम्डा मैक्सिमम यानी ट्रांजिशन जो होगा, एक तो देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो स्क्रीन नहीं विजिबल सर वॉइस भी लैग कर रही है यार लाइट गई है ना, वाईफाई। हेलो, Yes, sir. Sir, अब ये नहीं दिख, अब दिख रही है सर. यस सर ठीक है, वो वाईफाई लाइट कट जाएगी, ठीक है। हेलो, यस सर दिख रही है सर अब। ठीक है ये? Yes. चलो, तो फर्स्ट लाइन की देखो, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम, तो डेल्टा ई मिनिमम, तो डेल्टा ई मिनिमम यानी n2 का वैल्यू जो होगा 2 होगा और n1 का वैल्यू 1। बोलो, 2 से 1 पे जंप करना, Yes, sir. ठीक है, लाइमन के केस में, ठीक है। उसी तरह लैम्डा मिनिमम, ठीक है, लैम्डा मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा ई मैक्सिमम, है ना। और डेल्टा ई मैक्सिमम कब होगा, जब ट्रांजिट करे n2 इक्वल टू इन्फिनिटी से n1 इक्वल टू 1 पे आए। बोलो, यस सर लाइमन के लिए ये हो जाएगा। उसी तरह बामर के लिए, तो लैम्डा मैक्सिमम
तो मैक्सिमम के लिए n2 इक्वल टू 3 से लेकर n1 इक्वल टू 2 पे आना चाहिए, बोलो। यस Yes, सर। sir. और लैम्डा मिनिमम के लिए n2 इक्वल टू इन्फिनिटी से n1 इक्वल टू 2 पे आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, उसी तरह से तुम आगे के सीरीज के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला है करो आप इसको। हेलो, यस सर। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी अगर हम इसकी बात करें तो लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब n2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो और n1 का वैल्यू 2 हो। ठीक है, लाइमन Yes, की sir. बात करें तो लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब n2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो और n1 का वैल्यू 1 हो। और जो लैम्डा होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, देखो हाइड्रोजन ही बोला है ना, तो जेड भी सेम होगा। तो आर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के। ठीक है, Yes, sir. तो निकाल सकते हैं ना। तो रेस बार का हो जाएगा इंटू n1 का वैल्यू 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर, यानी हो जाएगा k/4, है ना। Yes, sir. ये हो जाएगी 1/n2 का वैल्यू n2 का वैल्यू इन्फिनिटी सर, n1 की वैल्यू 1। माइनस n2। हेलो, हाँ जी, यस सर। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलो, सर आंसर क्या था उसका? 4:1। 1:4। ठीक है, हेलो, Yes, sir. 1:4 आएगी ना, ये k/4 है, हमें क्या चाहिए, लाइमन का नीचे है ना। ठीक है, यस सर। तो 1:4 आएगी। ये बताओ, ये तो ऐसे ही बता सकते हो आप लोग। C option, sir. सी सी आएगी सर 2। Yes, sir. ये आएगी ना। तो हमने एक रिलेशन लिखा था ना कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड बाई देखें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इक्वल टू टोटल एनर्जी, है ना। यस सर। तो Yes, हमें sir. चाहिए टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, और टोटल पोटेंशियल को यू लिखा हुआ है, टोटल को ई। ठीक है, यस Yes, सर। sir. सभी को क्लियर है ये। हाँ Yes, जी, sir. Yes, बोले sir. मनीष। चलो, देखो इसको, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। एक हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट का, और उसको चाहिए बार्मर सीरीज से रेडिएशन निकालना है। तो बार्मर सीरीज n इक्वल टू कहाँ पे, 2 पे ना। 2 पे. Yes, sir. ठीक है, यस सर। नहीं यार, बार्मर सीरीज चाहिए ना। तो बार्मर सीरीज के लिए तो इसको n इक्वल टू 3 पे जाना होगा, तब ना 2 पे आएगा तो निकलेगा। यस
यस सर। देखो ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर ये 1 पे ही आएगा ना, 2 से 1 पे, तो 2 से 1 पे तो ये लाइमन ही हो जाएगा ना। यस सर। तो इसको हमें यहाँ तक भेजना पड़ेगा कम से कम ये यहाँ आएगा तो यहाँ से एक रेडिएशन यहाँ से यहाँ आने में निकाल देगा ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसको हमें यहाँ से पहले यहाँ भेजना है, तो यहाँ से यहाँ भेजने में इसको कितना एनर्जी चाहिए वही हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 12.11। बोलो। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। 1.51 नहीं होता सर क्या? होता है सर, 0.8 सॉरी नहीं सॉरी, था। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ भेजना है ना इसको, तभी जब इसको हम यहाँ से यहाँ भेज देंगे तब ये यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी एक जो इमिट करेगा ये बामर का कर देगा, है कि नहीं। यस सर। तो हमें यहाँ से यहाँ भेजना है इसको, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 13.6 माइनस 1.51 ना, यस सर। ठीक है। तो वो कितना आ जाएगी 12.1 के करीब ना। 13.4 से नहीं माइनस करेंगे सर, बाल्मर का ग्राउंड स्टेट। नहीं बेटा, देखो ये एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही है, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट टू इमिट रेडिएशन इन बामर सीरीज इज नियरली। यार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मान लो ये पहले ही ऊपर है, नहीं यही होगा 12.1 होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि देखो ग्राउंड स्टेट में है तो इसको हम ऊपर भेजेंगे थर्ड में, तभी ना ऊपर आने के टाइम, देखो ऊपर आने के टाइम एक तो ये इस वेवलेंथ का निकालेगा और एक इस वेवलेंथ का, यस सर। तो ये हो जाएगा, ये तो लाइमन में ही आ जाएगा, और ये यस सर। जो हमें चाहिए वो, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ भेज देना है इसको, तो उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए तो 12.1 ही चाहिए ना, यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। तो वो जैसे ही इसको भेज देंगे वो तो खुद आप नीचे आएगा, वो तो ऊपर रहेगा ही नहीं, ठीक है, एनर्जी लेगा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ये कर लेना आप लोग। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, अच्छा ये कर लो। तो कोई भी स्टेट हो वो रिलेशन वही रहता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी सेल रहे उसके लिए रिलेशन यही रहेगा। तो हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रेशियो, तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो हमें चाहिए काइनेटिक बाई पोटेंशियल, तो काइनेटिक बाई पोटेंशियल इक्वल टू 1/2, इसको इधर लाओगे तो, है कि नहीं। यस सर। सर ये ठीक है, फिफ्थ और साइड का मतलब क्या है? शिफ्ट वगैरह कोई भी रहे ना वही आएगा, ठीक है, रिलेशन यही आएगा, कोई भी ऑर्बिट में रहे ना तो जो एनर्जी का रिलेशन ये है वही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो ओके एन जेड का वैल्यू है ना, जेड एन लिखोगे तो वो सबके लिए वही आएगा, ठीक है, यस सर। समझ गए, ठीक है। यस The radius of third stationary orbit of electron in Bohr's atom is r, the radius of fourth stationary, वही है, रेशियो लेना है। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर बाई जेड ना, यस यस सर। ठीक है। तो रेडियस बोर्स एटम, यानी बोर्स एटम बोला तो हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो कर लो। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का बोला है कि थर्ड में बोला है n इक्वल टू 3 में रेडियस r है, ठीक है, तो n इक्वल टू 4 में रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर का है ना, तो यस r बाई सर। आर यस इक्वल टू, ठीक है, r किसमें था 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें 9/16। नहीं बेटा, हमें स्मॉल r चाहिए ना, तो स्मॉल r जो आ जाएगा 16/9r, है ना, ओके सर। ठीक है। यस सर। हमें स्मॉल r चाहिए ना, ये r तो यस थर्ड में, थर्ड का बोला है r, और फोर्थ का हमें निकालना है, ठीक है।
Yes, sir. ये बोलो, देखो बोला है कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया जा रहा है, ठीक है, बम्बार्ड किया जा रहा है, तो वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो देखो 12.5 इसको देंगे तो कहाँ पे जाएगा ये, किस दो सेल का Third पे डिफरेंस है, थर्ड पे जाएगी ना, तो थर्ड पे Third. जाएगी तो पहले एब्जॉर्प्शन का देख लो, तो एब्जॉर्प्शन का एक ये आएगा और एक ये आएगा, है ना। अब इमिशन में देखो, तो इमिशन में तुम देखोगे तो इमिशन में एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, है ना। Yes, sir. तो ये वाला और ये वाला तो काउंट हो चुका है ना, तो 1 2 3 बचेगा ना, 3 आएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. 2 3 आएगा, ठीक है। An electron of the hydrogen like atom J equal to 4 jump from fourth energy state to second energy, तो एनर्जी रिलीज, चलो ये कुछ नहीं है, एनर्जी फोर्थ सेकेंड पे आ रहा है ना, फोर्थ एनर्जी स्टेट से सेकेंड पे आ रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस कर देना, ठीक है। Yes, sir. तो एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो द ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, तो इसमें देखो इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसमें होगा, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसी में होगा जिसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, होगा। Yes, sir. होगा ना, तो देख लो एनर्जी Yes, डिफरेंस sir. मुझे तो लग रहा है इसमें ज्यादा है सबसे, Yes, sir. क्योंकि ये 13.6 अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 3.40 1.51 और ये 0.85 ना, 8. Yes, Yes. sir. ठीक है। तो देख लो डिफरेंस, देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट पूछा है मिनिमम, यानी डेल्टा ई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ना, Maximum. Yes. तो डेल्टा ई मैक्सिमम इसी में आएगा, ये 12 पॉइंट समथिंग, और इस Yes. समय तो छोटा ही आएगा, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना, Yes, डी में sir. जो होगा लैम्डा मिनिमम होगी, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और सब जेई मेन के क्वेश्चन है ये, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को, किसी को Yes, कुछ sir. पूछना भी है, किसी को कुछ पूछना भी है, हेलो। No, sir. तो No, इसको sir. हमने जल्दी कर लिया क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, 11th में, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा जल्दी कर लिया, ठीक है, क्योंकि चीजें जो है वो जो भी नाम इसमें आया, ठीक है, जो भी चीजें आई वो सुनी सुनाई थी, ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़े थे, तो किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। No, sir. एक तो ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और इस पे, ठीक है, डीपीपी वगैरह है ना, डीपीपी होगा उसमें, रिसोर्स है इसमें ना, डीपीपी होगा, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसका एटम्स का कर लेना। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, मॉडर्न की बात करें तो सेमीकंडक्टर वगैरह तो एक अलग चैप्टर ही है सेमीकंडक्टर, ठीक है। हाँ मनीष बोलो। गलती से हो गया था सर। चलो, तो सेमीकंडक्टर, तो इसमें अगर हम बात करें तो एक ही टॉपिक बचा है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें कि रेडियो एक्टिविटी वगैरह आएगा, ओके। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एटम की बात करें तो एटम सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हम नहीं कहते कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। अब हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो ठीक है, तो बाय, गुड नाइट एवरीवन, Yes, sir. Bye, sir. बाय।